हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कल के आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की बात कर चुके हैं और उस पर आने वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इधर कुछ टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसकी जीवा की प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि जो इस पर जीवा में कैसे कैसे रिलेशंस बनते हैं टेंजेंट के साथ में, उस पर जो प्रॉपर्टीज़ होती है और जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तरह तरह के डायग्राम्स बनाए हैं। इनमें हर एक डायग्राम के ऊपर आपके अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि इस पर 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, 2 भी, 3 भी, या फिर 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको हमको समझना है, और समझने के साथ साथ हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। देखिए क्लास में आपको बहुत ही कंसिस्टेंसी बना करके रखनी होगी, बहुत ही फोकस बना करके रखना होगा, चीज़ों को समझना होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करना होगा, ना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रटना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे क्लास में इस वजह से आते हैं कि चलो भाई क्लास में बहुत ही मज़ा आएगी, क्लास में चुटकुल्ले होंगे, क्लास में शायरियाँ होंगी, तो वहाँ मतलब कि ये चीज़ आपको इसके यहाँ पर यानी कि हमारी क्लास में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर चुटकुल्ले सुनाने नहीं आए हैं, आपको पढ़ाने आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर मस्ती होती है तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे होना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई कोई मजाक की चीज़ नहीं होती है। हमको इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ट्रिक और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करके पढ़ना चाहिए कि ताकि जो हम पढ़ें वो आगे चलकर कहीं काम आए। हम ये चीज़ ना कहें कि यार हमको ये साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर ये सब हमको आगे इन फ्यूचर कहाँ काम आता है। अगर हम इस तरीके से सोच रखते हैं, ये चीज़ सोचते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस चीज़ों को कभी सही से पढ़ा ही नहीं। कहने का मतलब है कि आपने केवल उसको पढ़ने के लिए पढ़ा, कभी उसको समझा नहीं कि एक्चुअल में क्यों होता है, इसका क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी? जब आप क्लास में ध्यान से पढ़ेंगे और शांति से क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई हचल पचल नहीं, यानी कि वहाँ पर आपको कोई शोर गुल नहीं, कोई आपको बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, बहुत ज़्यादा चुटकुल्ले नहीं। इन सारी चीज़ों से दूर हो करके शांति से क्लास में पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ों को सही मायने में क्लास का मतलब पता चलेगा और पढ़ाई लिखाई क्या है उसका मतलब पता चलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, इन बातों को थोड़ा सा समझिए। देखिए, तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, कौन कौन से रूल हैं जो सर्कल के हमको आज की क्लास में समझने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सारे के सारे। अब यहाँ पर हमने रूल्स के नाम नहीं लिखे हैं। ठीक है, रूल्स के नाम अलग अलग होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, बस पॉइंट्स बना करके होते हैं। तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में जो उसका एकदम सार है उतना हम आपके पास निकाल करके लाए हैं, और आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपके दिमाग में रहेगा और आप उस पर आने वाले क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। बस आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। अब बाकी के जो डायग्राम है उनको भूल जाइए, केवल यहाँ पर इस पर फोकस कीजिए। तो ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, और सर्कल में यहाँ पर सर्कल में आपको कई चीज़ें लगी हुई दिख रही हैं, जैसे कि एक ये वाली लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये और एक ये लाइन, 4 लाइन आपको दिख रही है। तो यहाँ पर जो 4 लाइन है इसमें से 2 लाइन की बात करेंगे, जैसा कि हमने शुरू में ही बात की कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं त्रिज्या और इसका जो टेंजेंट होता है। टेंजेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? जैसे कि कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, तो अगर इस पे कोई टच होता हुआ, जैसे कि टच होता हुआ एक हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, उसके एक बिंदु पे टच होता है, बहुत ही छोटे से बिंदु पे टच होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इसकी स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? इसकी स्पर्श रेखा, या फिर टेंजेंट इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं। तो ये होता है, और यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका केंद्र होता है, और इससे मिलाने वाली रेखा क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, और कहीं पर भी त्रिज्या हो सकती है। हर जगह त्रिज्या जो होती है बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हम ये बताना चाहते हैं इस वाले रूल से कि अगर कोई टेंजेंट, अब ध्यान से सुनिए, अब रूल आ चुका है। अगर कोई टेंजेंट यहाँ से खींचा जाता है और इस पे
कोई यहाँ पर इसकी त्रिज्या उससे टच कराई जाती है, यानी कि त्रिज्या डालते हैं, तो ये एक दूसरे पे क्या होता है, कैसा कोण बनाता है, 90 डिग्री होता है, एक दूसरे पर लंब होता है। ये हमारा पहला नियम कहता है। क्या कहता है पहला नियम? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या किया गया, एक सर्कल है और सर्कल के बाहर, सर्कल देखिए उस डायग्राम को कैसे बनाया गया समझिएगा, एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया गया और इस पॉइंट से इस सर्कल पर क्या डाला गया, टेंजेंट डाला गया। इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा, वो जैसे यहाँ पर पॉइंट था तो इससे टेंजेंट डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और दूसरा टेंजेंट डालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। एक सेकंड, यहाँ पर ये बाहर चला जा रहा है, कुछ इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। एक टेंजेंट आपका इधर आएगा और एक टेंजेंट इधर आएगा। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है, ये कहते हैं कि ये वाला जो आपका टेंजेंट होगा इस वाले टेंजेंट के बराबर होगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपका सेंटर होता है, अगर आप यहाँ से त्रिज्या इस पे ले जाएंगे और यहाँ से इस पे त्रिज्या ले जाएंगे, तो हमने आपको ये पहले ही रूल बता दिया कि जो त्रिज्या होती है और जो टेंजेंट होता है ये हमेशा क्या बनाता है, यहाँ पर समकोण बनाता है, यानी कि यहाँ पर आपका एक लंब होता है, इस पर लंब होता है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसको तो हमने बस इसको मैच कराने के लिए, मिलाने के लिए बता दिया कि यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर के जो हमारा बिंदु है, जो हमको माना था, वो कितना डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से ये रूल हमको ये बताता है कि अगर किसी सर्कल पे, यानी किसी सर्कल के बाहर कोई बिंदु लेकर के हम उन पे टेंजेंट डालते हैं, तो उस पे कम से कम 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, जैसा कि एक ये वाला और एक ये। और जो दोनों टेंजेंट बनते हैं वो दोनों के दोनों टेंजेंट आपके बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों के दोनों टेंजेंट आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, 90 डिग्री यानी कि एक लंब बनाते हैं, किसके साथ में, किसके साथ में, आपके त्रिज्या के साथ में, ठीक। और यहाँ पर आपको पता है कि ये वाली रेखा और इसके बराबर होगी, ये भी आपको पता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों की दोनों बराबर होंगी। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और है कि जो यहाँ पर एंगल बनता है, जो यहाँ पर एंगल बनता है, ये एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये एंगल को हम x मान ले छोटा सा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब ये 90 है, ये x है, तो ये अगर एंगल को हम क्या मान ले, y मान ले छोटा सा, तो अगर इस वाले ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये भी तो x है, ये 90 है, तो यहाँ पर वाला भी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वाला तो y ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल हमारा कंप्लीट होता है। कहेगा कि किसी सर्कल के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, दोनों के दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पर अगर उन पे जो हमारी त्रिज्या है उसको डाला जाए तो वहाँ पर ये लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। और ये दोनों बराबर होंगे तो एंगल्स भी ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हमारा रूल्स जो है बताता है। अब यहाँ पर बात आती है, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा हर जगह कि जो टेंजेंट हम लोग बनाते हैं, कभी बाहर बिंदु से बनाएंगे, कभी दूसरे सर्कल से बनाएंगे, कभी दूसरे वृत्त से बनाएंगे, तो उसकी दूरी कितनी है या फिर उसकी लंबाई कितनी है, यही हमको निकालने को रहेगा। जैसा कि हमने इसको कहाँ से बनाया, इस पॉइंट से बनाया, तो इस पॉइंट से हमारा टेंजेंट इतना बड़ा बना या फिर इतना बड़ा बना, दोनों के दोनों बराबर है, हमने आपको बता दिया। तो चाहे आप ये वाला निकाल लीजिए, चाहे आप ये निकाल लीजिए, दोनों के दोनों बराबर है। तो बस इस टेंजेंट को अब कैसे निकालना है, इसका रूल समझिए। तो देखिए यहाँ पर अब यही चीज आपको फोकस करके समझनी है। अब यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, या फिर नीचे वाला देखिए, ये वाला, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये एक क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है, कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण। इसी चीज को अगर आप सही से समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा, इसी डायग्राम को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा टेढ़ा बना है वैसा ही टेढ़ा बनाते हैं, ठीक है, जैसा बना हुआ है वैसे ही बनाते हैं। बस यहाँ पर बस हम ट्रायंगल वाला बनाएंगे, बाकी का नहीं बनाएंगे। देखिए इस वाले ट्रायंगल को उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा Q था
और यहाँ पर क्या था, O था, और यहाँ पर हमारा T था। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कैसा एंगल बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था। तो ये हमारा जो त्रिभुज बन रहा है, ये तिरछा तो देखने में लग रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है, सीधा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि इस ट्रायंगल में जो कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम अपना पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम ये वाली डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, यही डिस्टेंस हमसे पूछा गया है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि यही आपका क्या है, यही आपका स्पर्श रेखा वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेंजेंट है। तो टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालेंगे, यानी कि QT की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो QT बराबर हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, आपके पास में जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, इसका स्क्वायर करके निकाले कोशिश करें, तो कर्ण माइनस आपका लंब हो जाएगा, यानी कि OT स्क्वायर, और माइनस में क्या जाएगा, OQ स्क्वायर। इस तरीके से बन जाएगा। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन हमको QT निकालना था तो हमने इसको इधर भेज दिया, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला हमारा टोटल, ठीक है। वही फॉर्मूला देखिए यहाँ पर लिखा होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं ये क्यों लिखा है, यहाँ पर तो P लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, जब आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पर Q की जगह देखिए P है, ठीक है, बाकी OT तो वही है। तो ये वाला चाहे लगा लीजिए, चाहे ये वाला कर लीजिए, बात एक ही हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमको स्पर्श रेखा ये वाली निकालनी होगी, टेंजेंट निकालनी होगी, तो उसके लिए हमको चाहिए इसके केंद्र से जहां पर हमारा बिंदु है उसकी दूरी, ठीक है, OT उसका स्क्वायर माइनस में जो हमारी त्रिज्या है, चाहे आप OQ ले लीजिए चाहे आप OP ले लीजिए, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको जो है इसका आंसर मिल जाएगा, इसकी लंबाई हमको मिल जाएगी, हमारा पहला रूल कहता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरे रूल की तरफ, ठीक है। हो गया ये क्लियर कंप्लीट। चलिए ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके मतलब कि कमेंट्स करके बता दीजिएगा। दूसरे रूल्स पे आते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, देखिए दूसरे रूल में, अब ये सब रूल कहाँ काम आते हैं अभी आपको हम बताएंगे भी, ठीक है, और इन फ्यूचर आपको कहाँ पर काम आएंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे सोचते हैं कि ये सब चीज़ें जो है काम की नहीं होती हैं, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, उनको ये चीज़ बताना जरूरी है ना। देखिए तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, दो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। तो अब इन सर्कल में है क्या, इन सर्कल में क्या है, इन सर्कल में अगर आप देखेंगे तो इसका सेंटर जो है एक सीधे में है, सीधे पे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया, अब जब इनका टेंजेंट निकाला गया, इसको हम लोग देखेंगे तो ये उभयनिष्ठ, इसको टेंजेंट कहा जाता है, उभयनिष्ठ क्या बोला जाएगा, स्पर्श रेखा बोला जाएगा। तो उभयनिष्ठ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसी का टेंजेंट जाकर के इस वाले के टेंजेंट बन गया, यानी कि एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दो अलग अलग सर्कल हैं, लेकिन टेंजेंट इनका दोनों का कॉमन है। देखिए यही टेंजेंट, ये जो CD अगर आप देखेंगे, टेंजेंट हमेशा कहाँ पर होता है, परिधि पे होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा परिधि पे होता है। तो यहाँ से इस पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच होता हुआ चला जा रहा है। तो ये जो है CD, इसका भी टेंजेंट है और इसका भी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट दोनों का है, क्लियर। तो दोनों का कॉमन टेंजेंट है। तो अब देखिए हमको CD की वैल्यू निकालनी है। अब CD की वैल्यू कैसे निकालनी है, इसके प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके प्रोसेस को समझेंगे तो जब इस बनने वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, हमको पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में ज़्यादातर, यानी कि इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर की दूरी हमको दी गई है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है दोनों में अंतर है, क्योंकि ये सीधा सीधा और ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये जो होगी थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, ठीक है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन अंतर तो होगा, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या किया गया, यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके से वैल्यूज दी जाएगी, आप क्या करेंगे, किस तरीके से दिमाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी आप इस लाइन को मत मानिए, इस लाइन को मत मानिए, ये जो EB वाली है, यहाँ से क्या किया गया, इसका सीधा यानी कि पैरेलल लाइन यहाँ पर खींची गई। देखिए इसके एकदम पैरेलल है, इसके देखिए एकदम पैरेलल है, ये वाली नहीं, ये वाली तो बड़ी है, ये वाली
ये वाली देखिए एकदम लाइन पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ से जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये इसको इस तरीके से क्यों किया गया, ताकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाए। कैसा ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको ट्रायंगल छोटा सा बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, छोटा सा बनता हुआ ट्रायंगल दिखेगा। और एक चीज देखिए यहाँ पर आपका कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। हमने आपको बताया कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होती है एक दूसरे को किस पे कट करती है, लंब पर कट करती है, 90 डिग्री बनाती है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्यों, अब ये भी समझ लीजिए। तो देखिए पैरेलल जो लाइंस होती हैं इसका आपने एक रूल्स पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 6 में ही ये सब पढ़ाया जाता है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब हम उस पर एक तिर्यक लाइन डालते हैं, ठीक है, तिर्यक डालते हैं तो जो यहाँ का एंगल होता है वही यहाँ का एंगल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो सेम वही चीज़ है। देखिए दो यहाँ पर पैरेलल लाइंस है और उस पर ये वाली जो है, अगर आप AC देखेंगे तो उस पर तिर्यक लाइन है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। तो यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 होगा। तो हमको एक छोटा सा ट्रायंगल मिल जाता है, ये पतलू वाला, ठीक है, ये पतला सा मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, या फिर क्वेश्चन जब बनाते हैं डायग्राम तो उनको लगता है कि 90 डिग्री तो यहाँ पर है, ठीक है, वो 90 डिग्री यहाँ पर बना देंगे और वहाँ पर 90 डिग्री जो है ये गलत है, यहाँ पर 90 डिग्री आपका कभी नहीं होता है, ठीक है। मतलब होने को हो सकता है लेकिन अभी ऐसे आप नहीं बना सकते, वो अलग कंडीशन होगी कि हो जाए, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 90 यहाँ पर होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कर्ण आपका कौन सा है, कर्ण आपका यहाँ पर क्या है, AB है। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, और प्लस में किसका होगा, EB का स्क्वायर, EB का स्क्वायर। तो EB का स्क्वायर कर दीजिए, EB का स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो EB है वो CD के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए इसी के तो सेम इसके पैरेलल है। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो CD है वो EB के बराबर है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए AB की बीच की लंबाई आपको दी गई है क्वेश्चन में, मतलब ऐसा दिया रहेगा। तो AB को हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं, तो D का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए AE जो आपकी है, AE जो है, AE, ये देखिए AE अगर आप देखेंगे तो AE कैसे आप निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि जो AC आपका है, ये टोटल, ये इस सर्कल की रेडियस होगी जिसको हम लोग R1 कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका R1 होगा। और ये इसकी मतलब ये जो हमारा दूसरा वाला गोला है इसकी रेडियस होगी R2, ठीक है। और आपको पता है कि जब यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गैपिंग है ये आपके R2 के बराबर होगी, R2 के बराबर कह सकते हैं। तो बड़ा वाला ये जो लाइन है ये R1 है और ये छोटी वाली लाइन क्या है, R2 है। तो अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो बड़े में से, मतलब ये बड़े में से इतना घटा देंगे तो यही तो बचेगा छोटा वाला। तो यानी कि अगर हम AE निकालना चाहते हैं, AE निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, R1 में से R2 को घटा दें, यही कर सकते हैं ना। R1 में से R2 को घटा दे तो AE मिल जाएगा। तो इसका हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। और हमने ये चीज कहा कि EB हमारा है, EB हमारा ही CD है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, CD कर सकते हैं, यानी कि CD का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमको CD निकालना है अल्टीमेट, क्योंकि CD दिया है तो CD निकालेंगे, जो भी टेंजेंट वहां पर दिया गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो अब हमको बस यहाँ से CD निकाल लेना है, काम कर लेना अपना। तो इस पूरे टर्म को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, D स्क्वायर और माइनस में टोटल ये R1 और माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल CD का स्क्वायर। तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है CD का बन जाएगा कि CD बराबर हमारा क्या होगा, D स्क्वायर और माइनस में ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा अंडर
अंडर रूट में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ पर बना करके बताया गया है, क्लियर है। तो अब इसको ध्यान रख पाएंगे, जिस प्रोसेस से हमने ये निकाल करके बताया ना, आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे निकालना पड़ेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख करके काम कर पाए, लेकिन डायरेक्ट अगर नहीं रख करके करेंगे तो जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया उसी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना पड़ेगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की अगले रूल की बात करते हैं, अगले नियम की बात करते हैं, ठीक है। अगला नियम क्या है? अगला नियम यहाँ पर देखिए क्या है, अगले नियम में थोड़ा सा अंतर आ गया है। क्या अंतर है? यहाँ पर ये स्पर्श रेखा तो है, लेकिन ये तिर्यक स्पर्श रेखा होती है। कैसी होती है? तिर्यक। जब आपसे स्पर्श रेखा कहेगा तो आप ऐसा बनाएंगे, मतलब कि उभयनिष्ठ क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श रेखा, तो इस तरीके से। और तिर्यक उभयनिष्ठ तो ऐसे ऐसा हो जाएगा, ये तिर्यक उभयनिष्ठ है। ये कैसा है? एकदम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ये तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। थोड़ा दोनों में अंतर है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको देखिए, यहाँ पर हमको ये फिर से वही CD नाम इसका भी रखा गया, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है कि आप CD कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब हमको फिर से जुगाड़ पानी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, दिमाग उमाग चलाना पड़ेगा, है ना। कैसे चलाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, शुरू में क्या होता है, कैसे बनता है। अच्छा चलिए इसी डायग्राम से ही बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब ये स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको इधर से मिला दिया, मिल गया, ठीक। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। लेकिन हमको एग्जाम में हमने कहा क्या दिया रहता है, एग्जाम में ज्यादातर हमको क्या दिया रहता है, केंद्र से लेकर के केंद्र के बीच दूरी, यानी कि A से लेकर के B तक की दूरी कितनी दी रहेगी आपको, D दी रहेगी। कितनी दी रहेगी? D दी रहेगी। तो इसी के हिसाब से हमको निकालना होगा। तो अगर हम देखें तो अगर हम मान लीजिए कि चलिए मान लीजिए कि हमने सोचा कि यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। अगर हम इस पॉइंट की भी कुछ नाम रख देते हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट का नाम Z रख देते हैं, ठीक है, Z रख देते हैं, तो CACZ ऐसा करके एक ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर DZB ऐसा करके बना सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें ज्यादा नहीं है। दिक्कत केवल ये है कि ना हमको ये वाली लाइन मिल पाएगी AZ, ना हमको CZ मिल पाएगी, ना हमको DZ मिल पाएगी, ना हमको BZ मिल पाएगी। ये हमको लाइन मिलना मुश्किल है। तो हमको ये वाला मेथड अपना कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि ये छोटे छोटे ट्रायंगल दो ठो हम नहीं ले सकते, हमको कोई दूसरा काम देखना होगा। तो कैसे करेंगे? तो अब देखिए इसमें आपको और भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? और भी एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा ना। अब कब दिखेगा? जब हम क्या करेंगे, जैसा कि इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने पैरेलल इसके लाइन के अंदर की तरफ किया था, तो इसके लाइन के बाहर की तरफ पैरेलल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाइन थी, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, बाहर की तरफ एक पैरेलल लाइन खींचा। यहाँ पर लाइन CD थी हमारी मेन, इसके बाहर की तरफ, और कहाँ तक खींचा, जहां पर इसका सेंटर है वहीं से खींचा, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन थी, हमने इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दी। तो यहाँ पर एक लाइन हमने खींच दी, तो एक और इसको हमने मिला दिया, तो एक ट्रायंगल हमारा इस तरीके से फॉर्म हो गया। इस तरीके से ट्रायंगल हमारा बन गया कि नहीं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब ये 90 है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पर जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो अब हमको ये वाला ट्रायंगल दिख गया। अब इस वाले ट्रायंगल में हमको देखना है, क्या क्या देखना है आपको, कर्ण देखना है, आधार देखना है, लंब देखना है। तो कर्ण आपका कौन सा है? देखिए जब कर्ण आप कैसे पहचानते हैं, जो आपका 90 डिग्री होता है जो जस्ट सामने होता है वही कर्ण होता है। तो 90 डिग्री ये है, सामने ये क्या कौन सा है, AB है। तो यहाँ से क्या बनेगा, AB², और इक्वल में क्या बनेगा, इक्वल में आपका बनेगा AE, क्योंकि ये पूरा आपका क्या है, लंब है, तो AE² बन जाएगा। AE² प्लस में आधार, आधार क्या है, आधार EB है, आधार क्या है, EB है, EB का स्क्वायर। और आपको यहाँ पर फिर से हम बताना चाहेंगे कि EB जो है CD के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसी के तो पैरेलल हमने खींचा है ना बाबा, इसी के पैरेलल तो हमने खींचा है ना, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, ये हो चुका है।
अब आप थोड़ा सा बुद्धि अपनी लगा पा रहे होंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है उसी के जैसा जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, यहाँ वाला इसके जैसा यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ए ई की बात करते हैं, तो ए ई आप कैसे निकाले थे, ए ई आपने इसको घटा के निकाला था, लेकिन यहाँ पर ए ई जो है इतना बड़ा सा है। कहने का मतलब क्या है कि ये ए ई में दो पार्ट है। देखिए अगर आप ए ई को देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को देखेंगे तब दो पार्ट है, एक पार्ट ये छोटा वाला और एक पार्ट ये और उससे छोटा वाला। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस बड़े वाले सर्कल की क्या है, त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 है, और ये वाला जो पार्ट है अगर आप इधर चल के देखेंगे तो ये इस छोटे वाले सर्कल का त्रिज्या है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका R2 बनेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो यहाँ पर जो AE आपको मिलेगा वो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर EB जो है उसको आप CD स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो D स्क्वायर और माइनस में क्या करेंगे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल में केवल इधर क्या बचेगा, CD का स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर हम इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगी, इधर ये अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला कहीं पर लिखा होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि CD बराबर क्या होगा, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2। माइनस जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा, देखिए ये फॉर्मूला लगभग सिमिलर है, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर जो प्लस माइनस रहा था अब प्लस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये सीधे के लिए है और ये किसके लिए है, आपके जब तिर्यक हो जाएगा तब के लिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो है और बन करके आती है जिसकी जरूरत आपको कभी ना कभी इन फ्यूचर यानी कि क्वेश्चन में पड़ सकती है, तो उस रूल को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दो ट्रायंगल जो हमने आपको शुरू में बताया था, एक ट्रायंगल ये छोटा वाला और एक ट्रायंगल ये जो क्रॉस करने पे बन रहा है, ऐसा क्रॉस करने पर देखिए यहाँ पर बन रहे हैं। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर एक 90 डिग्री, मतलब अगर इसके अंदर देखेंगे इस ट्रायंगल के अंदर तो एक कोण 90 का है, इसके अंदर देखेंगे तो एक कोण 90 का है। अच्छा, इसमें अब अगर आप देखेंगे तो इसका ये कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब ये कोण के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि क्रॉस में है, क्रॉस में ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होता है, ये हमने आपको बताया है। तो जब ये 90 है, ये और ये बराबर है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होना चाहिए, बराबर होगा। चलिए इसको डबल लाइन कर देते हैं, डबल लाइन वाला डबल लाइन के बराबर, ऐसा वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ठीक है, यानी कि तीनों एंगल इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो नहीं तो आप बना करके सर्कल चेक कर सकते हैं। खैर इतना लंबा कुछ मत कीजिए, बस मान लीजिए, अगर आप विश्वास करते हैं मान लीजिए, नहीं विश्वास करते हैं तो बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों बराबर होंगे, तो कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांगसम है, मतलब कि एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका एक रिलेशन बनेगा। कैसा रिलेशन बनेगा, भुजाओं के साथ और इसके भुजाओं के साथ, यानी कि इसकी भुजाओं के साथ। तो AP जो है भुजा, AP ध्यान से देखिएगा, A और P कहाँ है भैया, P कहाँ है, अच्छा AP हो सकता है ये जो पॉइंट हो ये वाला P हो, हम लिखना भूल गए हो, ये P होगा। ठीक है, ये क्या होगा, P होगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर क्रॉस कर रहा था जिसका नाम अभी हम Z रख रहे थे उसको P मान लीजिए। तो AP जो है किसके बराबर होगा, मतलब AP और अपॉन में PB। ठीक है, या फिर AP या फिर BP ऐसा कह सकते हैं। AP और BP जो होगा वो क्या होगा, उसका रेशियो इस वाले के, यानी कि यहाँ से CP और DP, सॉरी CP और DP के रेशियो, और यहाँ पर जो है R1 का रेशियो R2 के साथ में होगा। कहने का मतलब है कि जो सिमिलर भुजाएं हैं ना, जो सिमिलर साइड्स हैं, उसका रेशियो दूसरे के बराबर होगा। देखिए कैसे देखेंगे, देखिए ये वाला का जो साइड है इसके बराबर है, मतलब कि इसी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये वाले और ये वाले का अपॉन ले लीजिए, ये वाली और ये वाली का अपॉन ले लीजिए, इधर वाले और इधर वाले का अपॉन ले लीजिए, सबका बराबर कर लीजिए। ठीक है, यही आपका ये रिलेशन बन जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कब काम आएगा, जब आपको कोई एक भुजा दी रहेगी और दूसरी निकालनी रहेगी,
उस समय पे ये चीज जो है आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे और इस पे भी सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे भी घुमा करके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसकी बात करते हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया रूल है, बहुत ही शानदार रूल है। इसको जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे ऐसे चीजें जो है सर्कल में है, बहुत तरह तरह के रूल्स जो है सर्कल में है। कैसा रूल है देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा पहले एक काम कीजिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए यहाँ तक, इतना रूल क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका ये वृत्तखंड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। कैसा वृत्तखंड, एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, क्या होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। देखिए इसके रूल को समझिएगा, यहाँ पर हम डायग्राम आपको बना करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सर्कल होगा, सर्कल का एक टेंजेंट होगा। ठीक है, कोई भी टेंजेंट हो सकता है, वो इधर भी खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींचा जा सकता है, ऐसे किधर भी खींचा जा सकता है, बस उसका टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो टेंजेंट जहां से ये कर रहा है, टच कर रहा है, वहीं से एक जीवा जो है खींची जानी चाहिए। अब वो जीवा इधर खींची जा सकती है, इधर खींची, इधर किधर भी खींच सकते हैं, एक जीवा खींची जाए। ठीक है, जैसा लाइक दिस, ऐसा हमने डायग्राम जो है बना दिया आपके सामने। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, तब आपको दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इस तरीके से ये लीजिए। ठीक है, इधर तो दिख रहा होगा ना, ये सर्कल है। एक सेकेंड, चलिए अब आपको और अच्छे से दिखेगा, दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, कितना अच्छा सर्कल हमने बनाया है, एकदम गोला सा है ना, कोई बेइज्जती नहीं करेगा। चलिए, हाँ कोई बोलेगा तो फिर जान लीजिएगा। तो ये जो है इस तरीके से बन गया है। तो अब इसमें जब ये जीवा खींची जाती है कहीं पर भी, किसी भी सर्कल के अंदर, तो वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक बड़ा वाला पार्ट, एक छोटा वाला। इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। तो अब देखिए इसमें बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया रूल होता है। कैसा रूल होता है कि अगर, अच्छा अगर एक चीज हमने आपको, अगर इसके पिछले वाली क्लास से भी पिछले वाली क्लास, यानी कि सबसे पहली क्लास अगर आपने देखी होगी, या फिर इसके पहले वाली भी क्लास देखी होगी, क्योंकि उसमें उन्होंने क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर जैसे कि कोई सर्कल है और यहाँ पर उसका कोई जीवा है, ठीक है, कोई यहाँ पर उसकी जीवा है, और जीवा से लेकर के अगर हम यहाँ पर एक ऐसा करके और ऐसा करके, मतलब इस कॉर्नर से सकी जीवा की इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से एक यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर मैच कराते हैं, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। ठीक है, एक एंगल बनता है। और अगर हम यही चीज हम दूसरे पॉइंट पर कराते हैं यहाँ पर, तो भी एक एंगल बनता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 30 बन रहा है ना, तो यहाँ पर भी 30 ही बनता है ना। अगर हम इस पॉइंट पे कराएं ना टच, यानी कि इस कॉर्नर को इस पॉइंट पे टच कराएं और इस कॉर्नर को इस पर, तो भी जो बनेगा ना 30 ही बनेगा। बात समझ पा रहे हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। तो यही चीज जो है ये वाला रूल बताता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा में कुछ और बताता है। क्या बताता है, समझिएगा। हमने कहा कि इस टेंजेंट से हम इधर वाले पे एक क्या बनाना चाहते हैं, इस पॉइंट पर एक एंगल बनाना चाहते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां पर एक एंगल बनेगा, एंगल बनेगा नहीं बनेगा, मान लीजिए कि यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 60 का एंगल बन रहा है। ठीक है, 60 का एंगल बन रहा है। तो जो यहाँ पर 60 का एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ये जीवा जो है टेंजेंट के साथ इधर एंगल बना रही होगी, मतलब कि जब ये जीवा आई तो टेंजेंट को दो भाग में बांट देगी कि नहीं, एक इधर और एक इधर। तो इधर वाले जीवा के साथ देखिए एंगल इधर की तरफ बन रहा है, तो टेंजेंट इधर वाला लेंगे। ठीक है, एंगल इधर की तरफ बन रहा है तो टेंजेंट इधर वाला लेंगे, तो ये जो होगा 60 के बराबर होगा। बात क्लियर है। अब एक चीज हमने आपको और बताई थी, क्या बताई थी, हमने कहा अब जैसे कि आपने इस जीवा खींचा, अब इधर हम आपने बनाया जो आपका यहाँ पर दीर्घ वृत्त करने में बनाया, आप लघु वाले में बना सकते हैं। तो लघु वाले में बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमको बनाना है, तो यहाँ पर बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे,
तो ये एक एंगल बनेगा। मान लीजिए कि 100 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे वही काम करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, तब भी 100 का ही बनेगा। तो वही चीज यहाँ पर देखनी है कि आपकी जीवा कौन सी थी। जीवा का थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं, जीवा का थोड़ा सा मोटा बनाते हैं, ठीक है। जीवा आपकी समझ में आती रहनी चाहिए कि कौन सी जीवा वाली है, ठीक है। ये जीवा वाली है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, जैसा कि हमने इधर दीर्घ वाले में बनाया, अब हम छोटे वाले में बनाते हैं। तो इस 60 को थोड़ा सा भी हटा देते हैं, काम इसका नहीं है अब। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ और एक एंगल यहाँ बनाते हैं, किसी भी पॉइंट पे बनाते हैं, अगर हम यहाँ बनाते हैं, तो मान लीजिए कि अगर ये 120 का बनता है, मान लीजिए कि 120 का अगर बनता है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल छोटे वाले में बन रहा है, तो आप इधर वाला टेंजेंट लीजिए, तो इस आपकी जीवा और ये टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा वो 120 का बनेगा, ठीक है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का टोटल की बात हो रही है, बीच में मत लाइए इसको, ठीक। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार और समझिएगा ध्यान से, दो डायग्राम बना करके समझाते हैं। हमने कहा एक सर्कल ये है, ठीक है, इसका टेंजेंट इस तरीके से खींचा है, यहां पर एक कोई जीवा होगी, ठीक है, एक जीवा होगी। अब ये जीवा ने क्या किया, सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक दीर्घवृत्त खंड और एक लघुवृत्त खंड। अब देखिए, हमने कहा कि जो अगर आप कोई इधर की तरफ कोई पॉइंट यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए, अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कितना एंगल बन करके आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कितना एंगल बन रहा था, 40 बन रहा था, ठीक है। तो वही एंगल जो है यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि जो ये जीवा थी और जो ये टेंजेंट था, इसके बीच ये वाला जो है 40 ही रहेगा। या फिर अगर ये 40 है तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो 40 का ही बनेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बताता है कि जब इधर एंगल बनेगा तो इधर वाला टेंजेंट का लेंगे। अगर यही चीज जो होती है दूसरा चीज हम बताते हैं, दूसरे आपके वृत्त खंड के साथ होती है, तो जैसे कि यहाँ पर टेंजेंट है और यहाँ पर आपका ये जीवा है, और अब की बारी इधर ना बन करके ये किधर बनता है, इधर हम कोई पॉइंट लेकर के एंगल बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये कितना बन रहा है, मान लीजिए कि ये 100 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जो आपका अब इधर वाला टेंजेंट होगा, जो जीवा होगी, इसके साथ जो एंगल यहाँ पर बना रहा होगा, ये कितने का बना रहा होगा, 100 का। या फिर जो अगर ये 100 का बना रहा होगा, तो जो यहाँ पर एंगल बनेंगे वो कितने के बनेंगे, 100 के ही बनेंगे। ये जो है हमारा रूल कहता है, ठीक है, ये वाला रूल कहता है। देखिए, इसी रूल का जो कहानी है, इस रूल का जो कहानी है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इस रूल का कहानी यहाँ पे लिखा गया, ये इसका है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर बताया गया, देखिए क्या बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट्स नहीं रखे गए हैं, इसका हम पॉइंट्स रख करके बना देते हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। एक हम कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, एक कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इसको जो है मैच कराते हैं, इसको हम मैच कराते हैं इस तरीके से, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पर मैच कर गए, ये पॉइंट आपका, एक सेकेंड, ये पॉइंट आपका मान लीजिए कि डी है, ठीक है, और इसको जो है इधर मैच कराते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए इधर मैच कर गया। और तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मान लीजिए कि ये क्रॉस एंगल बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, इधर वाले के बराबर होगा, ये क्रॉस वाले के बराबर होगा। इधर मान लीजिए छोटा सा एंगल, ये क्रॉस इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर यही चीज जो होती है छोटे वाले में बनती है, तो मान लीजिए कि अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पर ले लें और यहाँ पर एंगल बनाना चाहें, यहाँ और यहाँ से बनाना चाहें, यहाँ से बनाना चाहें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है एक एंगल बनेगा। मान लीजिए कि ये एंगल आपका y बन रहा है, छोटा सा, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा यहाँ, यानी कि टेंजेंट और जीवा, टेंजेंट और जीवा को ही आप देखेंगे, ये बाकी की लाइंस को नहीं देखेंगे, ठीक है। बाकी की लाइंस केवल आपको बताने के लिए है। तो ये आपका टोटल एंगल कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ये पूरा y होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसीलिए हमने y थोड़ा सा बड़ा बनाया है, समझिएगा, ठीक है। कुछ y ज़्यादा चौड़ा बन गया, इसको छोटा कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपका y जो है इस तरीके से बनेगा, ठीक। ये आपका टोटल एंगल जो है y है। तो ये चीज जो है कहता है आपका ये वाला रूल्स, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा गया है AB, यानी कि जो A है और जो C है और जो D है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इधर वाले के, यानी कि आपके जो है C, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा, P होगा। C P और D के बराबर होगा,
और वही चीज यहाँ पर आएगा, ये वाला एंगल जो है आपका, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्यू होगा। तो ACD जो होगा आपका, ACD, ठीक है, ACD किसके बराबर होगा, CQD के बराबर होगा। तो CQD आपका कहाँ है, CQD, ठीक है, CQD के बराबर होगा, ठीक है। इसमें लिखने में शायद थोड़ा सा अंतर हो गया है, क्या हो गया है, एक सेकेंड, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। BCD आपका कहाँ पर है, अच्छा BCD ये पर है, ये x है आपका, ठीक है, ये किसके बराबर है आपके, C, अच्छा P यहाँ पर होगा, ओ माय गॉड, चलिए P को यहाँ पर कर देते हैं, CPD के बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर हो गया, और आपका ACD किसके बराबर होगा, ACD किसके बराबर होगा, ये आपके बराबर होगा CQD। तो CQD यहाँ पर आपका Q रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बनाया नहीं था पहले से पॉइंट, तो वो थोड़ा सा अंतर आ गया। तो P आप यहाँ पर कर लेंगे, Q यहाँ पर कर लेंगे। तो इस डायग्राम के साथ ये जो रूल है आप अपने कॉपी में लिख करके रखेंगे, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो ये रूल है किस तरीके से काम करता है, जो हमने आपको बताया कि अगर इधर है तो इधर वाले के बराबर। अब ये जैसे कि आपने देखा ना कि यहाँ पर ही 40 बन रहा है, तो अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लेकर के बनाएंगे ना इसी जीवा से, तो यहाँ पर भी 40 ही बनेगा। ये तो आपको पता ही है, पहले से रूल है, ठीक। वही चीज इसके साथ है कि अगर यहाँ से ये 100 बनना तो इधर वाला 100 बनेगा। अगर आप दूसरे पॉइंट पर लेकर के भी बनाते हैं तो जो बनेगा ये कितना बनेगा, ये 100 ही बनेगा, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब देखिए ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी होगी, यानी कि आपको दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी होगी। थोड़ा सा दिमाग से भागेगा, कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा। अब इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो थोड़ा, अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपको एकदम आसान आसान क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में परोस दिए जाएंगे, लीजिए भैया आप कर लीजिए, आप अपने हमारे कॉलेज में सिलेक्शन ले लीजिए। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, रूल्स के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक। चलिए तो इसको हम हटाते हैं, यहाँ से हमने रूल्स लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब इतना देखिए क्रिटिकल तरीके से आपको बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज भी समझा रहे हैं, तो उसको समझिए, ठीक है। इन चीज़ों से भागेंगे तो फिर नुकसान हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारा नुकसान बस इतना होगा कि भाई जो हमने क्लासेस ली, ठीक है, जो हमने मेहनत की, उसको आप लोगों ने यूटिलाइज नहीं किया, उसका आपने उपयोग नहीं किया, ठीक है। इतना हमारा घाटा होगा। जो हमारा डेटा जाता है वही दिक्कत होगी, जो हमारा पैर दर्द होता है वही दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ठीक है। चलिए मार्कर जो स्याही खत्म होती है वो दिक्कत होगी। चलिए हो गया, ये रूल्स आपको पता चल चुका है। अगले रूल्स की बात करते हैं, लास्ट रूल की बात करते हैं। लास्ट रूल क्या कहता है, अब इसको भी ध्यान से समझिएगा। इतना डिटेल में इतना धीरे धीरे समझाने का क्या मतलब होता है, क्यों समझाते इतना धीरे धीरे, ताकि आपके दिमाग में घुसे। जल्दबाजी से भाग जाएंगे तो आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। क्या हम ये रूल जल्दी से नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में फिर नहीं घुसेगा। आपके दिमाग में तब घुसेगा जब आप उसको बार बार सुनेंगे, बार बार धीरे धीरे समझेंगे, अलग अलग मेथड से समझेंगे, तब आपके दिमाग में वो अच्छे से घुसेगा। नहीं तो जितना जल्दी से कोई चीज जाती है, जैसे दिमाग का एक रूल होता है, पता है ना, दिमाग का एक रूल होता है कि अगर कोई चीज उसमें जितना जल्दी से आई है, ज्यादातर चांस है कि जो उतना ही जल्दी से भाग जाएगी, ठीक है। अब जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप जैसे मान लीजिए कोई चीज को 5 दिन से समझ रहे थे, छठवें दिन आपको समझ आई, तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आप छठवें दिन बहुत ध्यान से पढ़े, उस दिन समझ आएगी। वो 5 दिन जोड़ा जाएगा और ये छठवां दिन भी जोड़ा जाएगा, तो पूरा वो दिन लगेगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज आपने देखी, तुरंत आपको समझ आई, या फिर आपको लगा कि हाँ हमको समझ आ गया है, फिर आगे बढ़ गए, तो वो चीज स्किप होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, दिमाग से वो निकल सकती है, ठीक है। तो रहेगी कौन, जिसपे आपने मेहनत की है, थोड़ा उसको अलग अलग प्रोसेस को समझा है, धीरे धीरे दिमाग में उसको स्टोर किया है। चलिए ध्यान रखिएगा इन बातों को। इसके बाद बात करते हैं लास्ट रूल की, जो कि हमारा ये रूल्स है। ये रूल क्या कहते हैं, देखिए छोटा सा रूल है, इसको तो आप खुद भी देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, सर्कल बना हुआ है। देखिए सर्कल बनाने की आदत पड़ गई है, अच्छा सर्कल बन जाता है ना, आप लोग भी कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है इस तरीके से। अब सर्कल की क्या है, एक यहाँ पर जीवा खींची गई है, सर्कल में एक यहाँ पर जीवा खींची गई है। क्या खींची गई है, एक जीवा खींची गई है, और सर्कल पे एक टेंजेंट खींचा गया है। टेंजेंट
कैसे होगा, इसको टच करते हुए होगा। ठीक है, तो इसको टच करते हुए एक टेंजेंट इस तरीके से खींचा गया है, इसको टच करते हुए टेंजेंट खींचा गया है। और क्या किया जाता है, जीवा जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। जो जीवा यहाँ पर ये थी, ये जो जीवा यहाँ पर ए बी थी, ए बी ही थी ना, चलिए ए बी जो नाम रखा गया वही नाम रख करके काम करेंगे। तो जो ए बी थी इसको बढ़ा दिया जाता है, तो इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जा करके उस टेंजेंट से कट करेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं टेंजेंट हम ऐसे भी तो डाल सकते थे, कभी ना कट करता, बिल्कुल हाँ, लेकिन हम इस तरीके से टेंजेंट डालेंगे कि जब ये कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कट करेगा, मान लीजिए कि ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, सी पॉइंट पर कट कर रहा है, और जो यहाँ पर इसका टेंजेंट था ये डी पॉइंट पे था। तो अगर इस तरीके से कंडीशन बनती है, अब इसको केवल एक लाइन मत मानिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी केवल एक लाइन नहीं है, ये स्टार्टिंग में जीवा थी, बाद में उसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया है। ठीक है, तब जाकर के वो उसको कट कर रही है। तो अगर इस तरीके से कंडीशन होती है तब क्या होगा, तब आपका यहाँ से एक रिलेशन बन करके आता है। रिलेशन क्या बन करके आता है कि AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है AC और इनटू में BC, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है ये BC इक्वल में किसके होगी, CD इंटू CD के बराबर होगी। यानी कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार AC और AB का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या आएगा, आपका बराबर आएगा। ये जो है ये रूल कहता है। ठीक है, ये रूल आपका कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रूल आपका हो गया। अब यहाँ से जो हमारा CD है, कभी कभी रूल में आपको ये CD स्क्वायर भी देखने को मिल जाएगा, तो ये जो रूल है आपका देखने को मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और सारे रूल्स यहाँ से खत्म होते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर देते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस अगर समय बचता है तो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला रूल हमारा था कि एक पॉइंट्स अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो 2 टेंजेंट डाल सकते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री पर मैच करते हैं, बाकी के एंगल भी बराबर होते हैं। अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज होती है कि जब 2 सर्कल्स होते हैं तो उसमें एक उभयनिष्ठ, जिसको हम लोग कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ हिंदी होता है, कॉमन उसका इंग्लिश होता है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ यहाँ पर स्पर्श रेखा बनती है, कॉमन टेंजेंट बनता है। तो यहाँ पर ये CD बनता है, CD को निकालने के लिए हमने इसमें तरह तरह से तरीके लगाए, इसको हमने इसके पैरेलल किया, फिर हमको एक छोटा सा ट्रायंगल मिला, उस छोटे से ट्रायंगल में ये हमारा कर्ण बना, ये हमारा छोटा सा लंब बना, ये यहाँ से यहाँ तक आधार बना। इन सबको सॉल्व करके हमने CD की वैल्यू यहाँ से निकाली। उसी तरीके से जब हमने देखा कि अगर यहाँ पर 2 हमारे जो है सर्कल है और इसका जो टेंजेंट वो तिर्यक है, ठीक है, तिर्यक टेंजेंट है, यानी कि तिर्यक यहाँ पर स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इस तरीके से है, यहाँ पर ये क्रॉस में जा रही है, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा इसके बीच के डिस्टेंस हमको दिया गया था D। ठीक है, यहाँ पर D लिखा नहीं, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये जो है इसके बीच की डिस्टेंस जो है D है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AB की, ठीक है, D। और इसके बाद हमने इसके पैरेलल लगाया, उसके बाद हमने एक ट्रायंगल यहाँ हमको मिला AEB। तो AEB से हमने सॉल्व करके एक यहाँ पर जो है रिलेशन निकाला और CD की वैल्यू यहाँ पर हमने बताई। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तिर्यक वाला प्लस होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल भी मिल रहे थे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दोनों के दोनों यहाँ पर एक समान है। तो यहाँ पर एक रिलेशन भी बन गया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा, और इसके भी अनुपात के बराबर होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन करके आया। इसके बाद हमने देखा ये अगला वाला, ये वाला रिलेशन, इसमें हमने देखा कि अगर एक लाइन है, टेंजेंट है और उस पर एक जीवा खींची गई है, तो जो ये इधर का एंगल बनता है इसके इधर वाले एंगल के बराबर आता है, और जो टेंजेंट और जीवा इधर एंगल बनाता है, इस पर जब हम कोई भी एंगल बनाते हैं सर्कल पे तो उसके बराबर आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने ये वाला रूल देखा कि एक हमारे पास छोटी सी जीवा है, उस पर टेंजेंट हम डालते हैं और जीवा को आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं एक पॉइंट C पर कट करती हैं, तो इसमें एक रिलेशन बन करके आता है कि जो AC होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई BC, उनका मल्टीप्लीकेशन CD और CD के बराबर होगा, मतलब CD का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके बराबर आएगा। ये हमारा रूल्स होता है सर्कल के। ठीक है, तो ये हमारे सर्कल के रूल्स होते हैं। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सारे रूल्स हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं और हमने बता दिया ये इसका रूल है। ठीक है, और ये इसका है, ये जो है इसका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हटाते हैं, इरेज कर दें। चलिए इरेज करते हैं इसको।
इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, हटाते हैं। अब क्वेश्चन लगाते हैं, इसको भी हटा दे क्या इधर से, चलिए जगह बन जाएगी इतना। देखिए पहले कितना टाइम हो गया, चलिए लगभग क्लास को चलते हुए 40-40 मिनट हो चुके हैं आई थिंक। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने जो समझाए हैं इसी तरीके के क्वेश्चन है। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दें, यहाँ पर अभी हमको याद आ गया कि जो बच्चे ये कहते हैं कि सारी चीज़ कहाँ काम आती हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ बातें छोटी छोटी कि आप देखिए ये वाला और ये वाला हम आपको समझाने रहे, इस तरीके से हर एक का काम होता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला रूल आप नहीं समझेंगे तो इनमें आप काम नहीं कर पाएंगे, ये वाला रूल नहीं समझेंगे तो आगे की और भी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों का आपको हम एप्लीकेशन बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आपने अपने घर में, गांव में, कहीं भी, चाहे वो शहर के बच्चे हो चाहे किसी चीज़ के बच्चे हों, किसी चीज़ का मतलब कि चाहे वो गांव के बच्चे हों चाहे वो शहर के बच्चे हों, ठीक है। अब किसी चीज़ का मतलब यहाँ पे भालू के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा एक आपने क्या देखा होगा, एक आपने देखा होगा इस तरीके से इंजन, क्या देखा होगा, इंजन देखा होगा। इंजन आपने देखा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इंजन देखा होगा आपने, इंजन देखा होगा। और इस तरीके से आपने कोई मशीन देखी होगी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कोई मशीन देखी होगी, इस तरीके से कोई मशीन देखी होगी मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए किस तरीके से कोई मशीन है आगे, ठीक है। इस तरीके से आपने अरेंजमेंट देखा होगा और इस पर एक बेल्ट चढ़ा हुआ देखा होगा, बेल्ट। और इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है IRT के, ठीक है। इस तरीके से आपने एक बेल्ट चढ़ा हुआ भी देखा होगा। देखिए इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखा, मतलब कि इस तरीके से आपने कहीं पर अरेंजमेंट देखा है कि नहीं देखा, पहले बताइए। कि दो पुली हैं, इसको हम लोग पुली कहते हैं, क्या कहते हैं, पुली कहते हैं। ये पहले वाली बड़ी पुली है, छोटी पुली, तो इस पर एक बेल्ट चढ़ी होती है, पट्टा जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, गांव देहात में इसको पट्टा कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसका नाम बेल्ट होता है, ठीक है। तो इसको आपने देखा होगा, चपटी बेल्ट होती, कभी कभी ऐसा वी शेप की बेल्ट होती, तरह तरह की बेल्ट्स भी आती हैं। तो यहाँ पर देखा होगा एक बेल्ट होती है जो कि इस पे चढ़ी होती है, यानी कि जब आपका इंजन घूमता है, ठीक है, इंजन में आप पेट्रोल डीजल डालेंगे, जो भी डीजल वाला इंजन होगा तो डीजल डालेंगे, ये घूमेगा और घूमेगा तो इस मशीन को भी घुमाएगा, और इसमें जो भी काम इसमें होगा, मान लीजिए कि इसका काम क्या है, इसका काम यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कहा ज़्यादातर आप लोगों ने इसको कहाँ पर देखा होगा, ज़्यादातर आप लोगों ने इसको वहीं पर देखा होगा जहाँ पर आप आटा वाटा पिसाने उसाने जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आटा यहाँ पर पिसाने का है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आटा वगैरह डालते हैं, और यहाँ से मतलब आटा नहीं डालते हैं, यहाँ पर गेहूँ डालते हैं, ठीक है, और यहाँ से बन करके हमारा आटा जो है आता है और हम बोरी में जो है इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरी मशीन हमारी बनी होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका इधर घूमता है, इसको घुमाता है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना तो यही चीज आपकी बन करके आती है। देखिए ये जो आप पूरा पार्ट देख पा रहे हैं, इसका छोटा सा यहाँ पर बस दिखाया गया है, यानी कि अगर हम इस वाली लाइन को हटा दें, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को हटा दें, यानी कि पट्टे को क्या कर दें, यहाँ से यहाँ तक हटा दें, केवल इतने को ले, केवल यहाँ जो किनारे पट्टा टच में है और इस सब को हटा करके यहाँ बस इतना ले, तो अगर आप देखेंगे तो अब यही चीज आपकी बन करके आ रही है कि सेंटर की दूरी इतनी है और ये टेंजेंट है। जो पट्टा होता है आपका ऐसे टेंजेंट पे ही तो चढ़ा होता है, इधर वाला नहीं बना हुआ है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इतने टेंजेंट की निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला तो आप निकाल लेंगे क्योंकि ये सर्कल पे है, ठीक है, तो सर्कल की आधी रेडियस निकाल लेंगे, या फिर जितने भी एंगल पे बन रहा है उसको निकाल लेंगे, और इधर वाला भी निकाल लेंगे, तो जोड़ करके पूरे पट्टे की लंबाई बता सकते हैं। और इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी आपने ये सब कराएंगे, अभी क्वेश्चन आएंगे तो कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई मशीनों पे, ठीक है, इस तरीके से भी पट्टे चढ़े होते हैं, इधर का इधर चढ़ा होता है और इधर का इधर चढ़ा होता है, ठीक है, इस तरीके से भी पट्टे चढ़े होते हैं। इसको क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा और टाइट हो जाए, जैसे पट्टा ढीला हो जाता है तो इस तरीके से चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो तरह तरह के लिए, या फिर रोटेशन चेंज करना होता है तो उसको चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग रोटेशन आता है। अगर इस पे इधर घूम रहा था तो जो नॉर्मल हमने चढ़ाया था उस पर भी इधर ही घूमेगा, ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से चढ़ा देंगे तो अगर इधर घूम रहा तो वो वाला वापस उल्टा घूमेगा। तो ये चीज जो है हमको यहाँ पर किया जाता है। तो इन सब का जो इस्तेमाल होता है ना, ये सब जो आप पढ़ते हैं सबका प्रयोग होता है,
ऐसा नहीं होता। और ये सारी चीज़ें जो है आप इंजीनियरिंग में आकर के इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आप बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, पुली के बारे में पढ़ेंगे, और इसके यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इन सब के डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितना बेल्ट पर टेंशन लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, हर चीज़ को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो फालतू की चीज़ों में आप भरोसा मत कीजिए, ठीक है, कि हम पढ़ेंगे नहीं या हम बस ट्रिक से इन सब चीज़ों से कर लेंगे काम, तो नहीं हो पाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा काम बताना है, आपका काम करना है। जो बच्चे समझते हैं उन चीज़ों को करते हैं, जो नहीं समझते हैं वो आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। केंद्र से 13 मीटर दूरी पर बाह्य बिंदु खींचा गया। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई। केंद्र से कहां पर? केंद्र से कहां पर? 13 मीटर की दूरी पर। 13 मीटर, अच्छा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बाह्य बिंदु से, यानी कि बाह्य बिंदु मतलब क्या? सर्कल के अंदर जो नहीं है उसके बाहर है, तो वो बाह्य बिंदु हो जाएगा। तो बाह्य बिंदु से इस पर क्या खींचा गया है? इस पर टेंजेंट खींचा गया है, उसकी आपको लंबाई बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। इस पर टेंजेंट खींचिए। कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? मिनिमम 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। एक इधर से जाएगा, चलिए एक बार थोड़ा मेहनत करते हैं, बनाते हैं। एक टेंजेंट आपका इधर से, अरे सर इधर काहे भाग रहा हो? एक टेंजेंट इधर से जाएगा, चलिए आ गया तो, और एक टेंजेंट इधर से जाएगा। टेंजेंट नहीं आई, कुछ और है, भाग रहे हैं। चलिए एक टेंजेंट उधर जाएगा और एक टेंजेंट इधर आएगा इस पॉइंट से। ये पॉइंट आपका है यहाँ से 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर नहीं 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूरी पे है। आपको बताना है कि टेंजेंट कितना बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास रेडियस हमको पता है 5 है, तो जब 5 इधर है तो जहाँ पर टेंजेंट मैच कर रहा है वहां पर भी तो 5 ही होगा, यहाँ पर भी तो 5 होगा बाबा। अच्छा, तो ये जो होगा हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। यानी कि ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। अगर हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ट्रायंगल को घुमा दें तो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ऐसा। जहां पर ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमको निकालना है, ये वाला, ठीक है। यही वाला हमारा टेंजेंट होगा। देखिए हम पकड़ के घुमा दिए हैं, यहाँ पर 90 से आ गया। तो अब आप ये नहीं निकाल सकते हैं, बच्चा बता सकता है कि ये 12 आएगा। 12 आएगा, ऑप्शन में है। ऑप्शन देखते हैं एक बार, सॉल्व तो करेंगे, बस ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार सॉल्व करके बता देते हैं आप लोगों को। देखिए कर्ण का स्क्वायर और इक्वल में लंब का स्क्वायर प्लस में जो हमको नहीं पता है क्यू नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, उसका स्क्वायर। तो उसको हमको निकालना है, तो इसको इधर भेजेंगे तो 13 का करेंगे तो 169 होता है, इसका 25 होता है, ये हमको निकालना ही है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? इसको घटाएंगे तो 144 आता है। और यहाँ पर हमको ये जो निकालना है, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 44 का अंडर रूट, 44 का अंडर रूट कितना होगा? 144 का अंडर रूट 12 होता है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। लीजिए सवाल हमने सॉल्व करके भी बता दिया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला हमारा पहला वाला रूल था, ठीक है। हर क्वेश्चन रूल के हिसाब से लिए हैं, एक रूल खत्म। अब दूसरे रूल की क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चन और जो है लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसके ज़्यादा क्वेश्चन लगवा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। लगवाएंगे क्वेश्चन तो लगवाएंगे ही, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी पहले कुछ क्वेश्चन कम लगाएंगे। अभी पहले कुछ हर एक टाइप्स के क्वेश्चन लगवा देते, फिर ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन लगाने का समय ही आ रहा है ना, अभी तो सिलेबस खत्म होने वाला है। चलिए बाकी बच्चे जो और वीडियोस देखना चाहते हैं और चैप्टर्स की वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको सब वीडियो मिल जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर
दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है कि व्यास ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तथा दूसरे की 4 सेंटीमीटर है। अब दूसरा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इसकी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 17 सेंटीमीटर है, कितनी है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, 17 सेंटीमीटर है, तथा 17 सेंटीमीटर है। तब उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी, अनुस्पर्शी यहाँ पर कहा गया है, मतलब यहाँ पर भाई स्पर्श रेखा की बात हो रही है। तो उभयनिष्ठ, अब देखिए यहाँ पर तिर्यक नाम आपसे नहीं ले रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि उनकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई क्या होगी। तो ये यहाँ पर उभयनिष्ठ टेंजेंट कहाँ पर बनेगा इनका, यहीं पर तो बनेगा, यहीं पर तो बनेगा, इसकी आपको लंबाई बतानी है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट हम मैच करा देंगे, यहाँ पर ये मैच करा देंगे, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 17 है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे 17 है तो ये वाली भी 17 ही तो होगी बेटा, लगा देंगे खट्ट से 17। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 17 होगा भी, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अच्छा 17 नहीं है, चलिए 17 नहीं है, तब एक दिक्कत और है, बच्चे घबरा जाएंगे कि अरे 17 आना चाहिए था, 17 है ही नहीं ऑप्शन में, पसीना छोड़ने लगेगा, कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे इसको। चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने बता दिया है कैसे निकालते हैं भाई, टेंजेंट इसका कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हैं कि इसके पैरेलल आप करेंगे, तो ये आपका कितना था, ये आपका कितना था 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, 12 सेंटीमीटर, ये टोटल आपका 12 सेंटीमीटर, ये टोटल आपका कितना सेंटीमीटर था 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बचेगा ये कितना बचेगा 8 आएगा कि नहीं आएगा, और ये 17 है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपका मतलब कि 17 कौन सा है, 17 ये वाला है, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला, ये वाला 17 है सर, और ये 8 है, तो ये वाला आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, ठीक है। कर्ण कौन है 17 वाला है, तो यहाँ से करेंगे 17 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, और जो हमको निकालना था क्वेश्चन मार्क उसका स्क्वायर, ठीक है। ये हम इस तरीके से कर रहे हैं, आप ये वाला भी निकाल सकते हैं, बात वही होगी। देखिए बात कैसे वही होगी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है, अच्छा इसको आप इधर भेजिए तब बताते हैं, इसको इधर भेजिए, तो यहाँ से क्या होगा 17 स्क्वायर और माइनस में ये क्या आएगा 8 का स्क्वायर, और इक्वल में क्या बचेगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, या फिर अगर आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो इधर अंडर रूट लगा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन तो वही बन गया ना, ये आप CD है, ये आपका CD है जो आप निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क है ना, और D का स्क्वायर, D यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस 17, अब माइनस में क्या माइनस है, और ये R1 और R2 का माइनस करेंगे तो ये 12 था वो 4 था, 12 में 4 माइनस करेंगे 8 ही तो आएगा, 8 का स्क्वायर आ गया। तो चाहे आप ये आप जो प्रिंसिपल पढ़े हैं, जो आपके पास में तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है उससे लगा लीजिए, या फिर सीधे फॉर्मूले से लगा लीजिए। अगर फॉर्मूले में कहीं पर दिक्कत आती है तो आपके पास कॉन्सेप्ट तो है, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट से लगा लीजिए, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करता है तो कॉन्सेप्ट से लगा लीजिए, यही तो फायदा होता है ना कॉन्सेप्ट पढ़ने का, और क्वेश्चन रटने का अलग अलग नुकसान होता है। क्वेश्चन रटेंगे तो फिर दिक्कत ये होगी कि आप उसी तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम आपसे कह देते हैं कि चलिए बच्चों आज हम क्या करते हैं, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आप टेंजेंट तुरंत निकाल पाएंगे, चाहे ऐसा टेंजेंट हो, चाहे ऐसा टेंजेंट हो, ऐसा होता है ना, चाहे ऐसा हो तुरंत ट्रिक से। कैसा ट्रिक, ये ट्रिक, ये ट्रिक, इसको याद कर लीजिए, घोल करके पी लीजिए, और इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं चेंजेस हुआ, थोड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए कि आपको D नहीं दिया, ठीक है, देखिए इसी तरीके से ट्रिक बताने वालों को खांसी आने लगी यार। तो देखिए इस तरीके से हमने बताया, तो थोड़ा सा चेंजेस हुआ, फिर आपको पता चला कि आ ही नहीं रहा है, गड़बड़ हो गया है ना। तो इन चीजों के पीछे मत भागिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के पीछे समझिए। चलिए तो अब इसको कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 17 का स्क्वायर कीजिए, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर तो हमको याद नहीं है भैया, काहे हमको कोई चीज़ याद नहीं रहती है। अभी 17 का स्क्वायर कल भी किए थे, है ना, उस दिन भी इसे जोड़ काट रहे थे, कोई बात नहीं।
2 8 9 8 28 64 तो याद है, देखो सर कुछ तो याद है ना, इसको हमको बताना है। 64 घटाएंगे कितना आएगा, 64 अगर इसमें से हम घटा दिए तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 5, और यहाँ से 6 हो जाएगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ से 2। ओ माय गॉड, 225। 225 किसका होता है, 15 का होता है क्या, 15 का। किसका आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा सर। कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। कौन आएगा 15 सेंटीमीटर, इसका टेंजेंट। ये 17 तो ये 15 है, ठीक है, छोटा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा रहेंगे लेकिन टेंजेंट बन के रहेंगे, ठीक है। चलिए तो हो गया ना, टेंजेंट 15 सेंटीमीटर इसका आ गया, 15 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तिर्यक नहीं कहा था क्वेश्चन में, अब तिर्यक मान लीजिए कह देता है। अब जो बच्चे क्वेश्चन रट उठ के गए हैं, ये वो करके गए हैं, क्वेश्चन में पता चला तिर्यक उर्यक नाम ले लिया, कंफ्यूज हो गए क्या था क्या नहीं था, ठीक। तो इस वजह से समझ करके चलिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 और 3 है। दो वृत्त, एक वृत्त दिस, एक वृत्त दिस, इसकी त्रिज्या 5, इसकी त्रिज्या 3, ठीक है, और उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 है। केंद्र, ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है सर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। उनकी तिर्यक, ध्यान से सुनिएगा, उनकी तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या कहा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो जब तिर्यक उभयनिष्ठ कह देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, तिर्यक उभयनिष्ठ कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्रॉस की बात कर रहा है ना, जो टेंजेंट है अब ऐसे ना होकर के ऐसे बनेगा। तो चलिए बनाइए ऐसे वाला टेंजेंट। अब देखिए अगर आपसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है ना तो आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि ये है, तो आप सीधे वाला फॉर्मूला याद किए हुए हैं, सीधे वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक। तो अब देखिए हमको ये मान लीजिए कि जो इसकी लंबाई कितनी है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यही हमको बतानी थी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा कितना था 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना था 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सीधे फॉर्मूले से निकाल लिया जाए, सीधे फॉर्मूले से ये वाले से, ठीक है, सी डी बराबर, यानी कि इसका जो टेंजेंट है इसको हम सी डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, और माइनस में इनके दोनों को रेडियस जो है जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 5 और स्क्वायर करके मैं जोड़िए, जोड़ने के बाद स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो 5 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, माइनस ये 8 28 64, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 36, तो इसको आप करेंगे तो 6, ठीक है, कितना आ जाएगा 6, 6 क्या 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सी डी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। आपके पास में ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12, देखिए 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको लगा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ठीक, समझ में आ रहा है, कर पाएंगे क्वेश्चन इस तरीके से। जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो क्लियर हुए हैं कि नहीं क्लियर हुए, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसके बेस पे जो ये क्वेश्चन बता रहे हैं ये भी समझ पा रहे हैं। अगर इसके और भी क्वेश्चंस देंगे तो आप कर पाएंगे ना, ठीक है। तो अगर आपके पास में इतना अंदर आ रहा है कि हम अब इस तरीके के क्वेश्चन जो है थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले वगैरह याद कर लेंगे, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे, तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं, अब देखिए फिर से आ गया, एक वृत्त दिस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और दूसरे की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वे दोनों वे एक दूसरे को बाह्यतः यानी कि बाहर बाहर से स्पर्श करते हैं। ओ माय गॉड, ऐसा टचिंग कर रहे हैं भैया ये लोग तो टचिंग कर रहे हैं। एक सेकंड, टचिंग कैसे करोगे भाई तुम लोग,
टचिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा गैप हो जा रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा टच करा देते हैं ऐसा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, आपस में ऐसा टच कर रहे हैं, स्पर्श करते हैं, बाहर बाहर से टच करते हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं, ठीक है, बाहर से ऐसा टच करते हैं। तो स्पर्श करते हैं, ठीक है, एक का है 5 और एक का कितना है 7 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्पर्श करते हैं उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। यहाँ पर तिर्यक उर्यक नाम नहीं लिखा है, तिर्यक यहाँ पर बन भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ST। अब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी या ऊपर बनेगी, तो हम नीचे बना देते हैं, ठीक। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यहाँ बनेगी, तो यहाँ पर बनेगा यस, क्या बनेगा S, और यहाँ पर बनेगा T, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ST वृत्तों को क्रमशः S और T, यानी कि 5 का नाम पहले लिया था तो 5 पे S होगा, और 7 का नाम बाद में लिया था तो 7 पे T होगा। तो ST बिंदु पर स्पर्श करती है, तब आपको बताना है ST स्क्वायर, आपको बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं 70 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शंस हैं। कैसे सॉल्व किया जाए भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पर इसका केंद्र होगा, यहाँ पर इसका केंद्र होगा। अब देखिए जैसे हमने कहा ना कि अगर आप इन ट्रिक को रट लेंगे तो अब देखिए कॉन्सेप्ट आपको वही वाला लगाना है, लेकिन अब आपको अपना दिमाग चलाना होगा, अब आपको समझना होगा कि हम अपना जो पढ़ाई किए हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो अगर इन चीज़ों का यहाँ पर एक ट्रायंगल वगैरह फाइंड करना है तो हमको सबसे पहले तो इसके बीच की दूरी चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो सकती है भाई, ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 7 सेंटीमीटर होगा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इसके सेंटर की दूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से अगर हम कोई एक त्रिज्या खींचते हैं इस पर और यहाँ से इस पर खींचते हैं तो ये इस पर 90 डिग्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगी, बिल्कुल बनाएंगी। अच्छा, अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो अब ये लाइन जो है इधर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, ध्यान देखिएगा। ये आपको हो सकता है लगे नहीं पैरेलल, लेकिन ये बनाने में थोड़ा सा वो हो गया है, लेकिन वो है पैरेलल ही, ठीक है, ठीक। इस तरीके से इसके पैरेलल यहाँ पर लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 है तो इधर ये 7 है तो इस पे बनेगी ना। अभी तक इधर क्या था, इधर वाला बड़ा था तो ये इधर बन रहा था, अगर इधर वाला बड़ा हो जाएगा तो उधर बनेगा, है ना। अगर आप इसको ऐसे पलट देंगे तो ठीक, तो इधर बनेगा, तो ये आपका तो 5 ही रहेगा, और ये जो छुटकू सा बच रहा है ये कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आपको क्या निकालना है, आपको तो ST निकालना है, ST निकालना है। तो जो ये वाली होगी वही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो अगर हम इसको, इस वाले को यहाँ पर पॉइंट को A माने और इस पॉइंट को यहाँ पर जो ये मैच कर रहा है इसको हम B माने, तो ST AB के बराबर हो गया, है ना। बस मानने के लिए इसको माना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होगा, यानी कि अगर हम AB निकाल लेते हो तो हमारा ST निकल जाएगा, क्योंकि बराबर होगा। देखिए यही चीज़ तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये वाली जो EB है जो CD के बराबर होगी कि नहीं होगी, वही चीज़ यहाँ पर होगी, ST जो है इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि ये 90 है, तो यहाँ पर भी ये 90 बनेगा। और भूल से भी कभी एक काम मत कीजिएगा कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर जो सेंटर है इस पर ये बनेगा तो 90 होगा, यही चीज़ हम आपको मना करते आ रहे हैं। यहाँ पर कभी 90 मत सोच लीजिएगा, यहाँ वाला 90 कभी मत सोच लीजिएगा यहाँ 90 बनेगा, 90 इधर बनता है, जो आपका टेंजेंट होता है, जो आपकी रेडियस होती है उस पर बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये बन गया, तो अब इसमें आप ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस लगा सकते हैं, वहीं से काम आपका होने वाला है। तो अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका कर्ण क्या है, कर्ण आपका 90 डिग्री आया तो इसके सामने वाला कर्ण ये होगा, तो 5 7 कितना हो रहा था 12, तो 12 का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या होगा, ये छोटा वाला स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और प्लस में किसका आधार का स्क्वायर, आधार क्या है आपका AB है,
तो ए बी का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर एस टी का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ए बी और एस टी क्या है, दोनों बराबर हैं, तो एस टी का स्क्वायर, और यही तो आपको टर्म निकालना है, तो बस इसको इधर भेज दीजिए, काम हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका 144 आएगा, यहाँ पर ये कितना आएगा 4 आएगा, और एस टी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, तो आपको एस टी निकालना है, तो 4 को इधर भेज दीजिए, तो ये आपका 140 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 4 इसमें घट जाएगा, तो एस टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एस टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो ये वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो एस टी आपका कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं सीखा होता तो इस क्वेश्चन को करने में आपको समय भी लगता और प्रॉब्लम भी होती। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ और भी क्वेश्चन है हमारे पास में, और भी क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपसे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज क्या है ABC इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ABC इस तरीके से बना हुआ है, ABC इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि AB जो है 12 है और BC जो है 5 है, अच्छा इस पे, अच्छा B समकोण पे है, अच्छा B क्या है, समकोण पर है, तो आपका AB जो है 12 है और BC जो है 5 है, तो ये आपका 12 है और ये आपका 5 है। ठीक है, ये नहीं बताया गया है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये तो आप निकाल ही सकते हैं भैया, कैसे निकाल पाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा, वो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13 आ गया है। अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया जाता है, और जो सर्कल होता है ये सभी लाइंस को टच करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक सर्कल इस तरीके से बनाते हैं, मान लीजिए कि ऐसे हम करते हुए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक सर्कल जो है हमारा इस तरीके से बन करके आता है कि एक सर्कल इस पर हम बनाते हैं और वो इसमें से सभी लाइंस को क्या करता है, टच करता है। ठीक है, अब सभी लाइंस को यहाँ पर टच कर रहा है, इसका यहाँ पर सेंटर है, तो आपको ये बताना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या आपको बतानी है। तो अब देखिए यहाँ पर वो टेंजेंट वाला ही खेला होगा, क्योंकि जैसे ही सर्कल को कोई टच करता है वहां पर टेंजेंट बन जाता है। तो हमने एक चीज अभी आपको बताई और शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि जब आप इस पे इसका क्या खींचेंगे, रेडियस खींचेंगे ना, रेडियस यानी कि त्रिज्या खींचेंगे, तो ये इस पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अगर आप इस नीचे वाले पे खींचेंगे तो इस पर क्या करेगा, इस पर भी एक 90 डिग्री बनाएगा। अगर आप इधर वाली पे खींचेंगे तो इस पर भी क्या बनाएगा, एक 90 डिग्री बनाएगा। ये आपका टेंजेंट और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है कि रेडियस जो होती है अगर टेंजेंट पे जाएगी तो 90 डिग्री पर कट करेगी। बात सिंपल है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारे पास में हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पॉइंट को यहाँ से मैच कराते हैं। अब देखिए हमको इसका आंसर निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैच कराएंगे। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को वहाँ से मैच करा देंगे, इस वाले पॉइंट को यहाँ से मैच करा देंगे। मैच करा दिया, अब मैच करा दिया तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। कैसे ट्रायंगल्स, कौन कौन से नए ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम इस पॉइंट को O कह दें, इस पॉइंट को क्या कह दें, O कह दें, तो आपको AOB दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल आपको AOB दिख रहा होगा, और एक दूसरा ट्रायंगल अगर आप देखेंगे AOC दिख रहा होगा। ये बड़ा सा, ऐसे लंबा सा बड़ा सा, ये दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल AOC दिख रहा होगा, AOC दिख रहा होगा, और एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा BOC। क्या दिख रहा होगा,
BOC दिख रहा होगा। ध्यान से फिर से देख लीजिए, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है इधर, और एक ट्रायंगल इधर दिख रहा है ये। अगर आप इन तीनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर आ जाएगा। देखिए, अगर आप इन तीनों को निकालिए, देखिए इसको निकालिए तो इतना आपका गायब हो जाएगा, है ना। इसको निकालेंगे तो इतना आपका गायब हो जाएगा, और इसको निकालेंगे तो इतना गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल है इन तीनों ट्रायंगल से मिल करके बना है। देखिए, हम ट्रायंगल को फिर से अलग अलग बना दे रहे हैं। आप देखिए, एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया, ठीक, और एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया। दिख रहा है अब आपको? तीन ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तीन ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा तो हैचिंग कर देते हैं सर, हैचिंग कर देते हैं थोड़ा सा, तब दिखेगा। ऐसा दिख रहा है, देखिए अब आपको तीन ट्रायंगल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यानी कि इन तीनों ट्रायंगल का जितना एरिया है, अगर हम तीनों ट्रायंगल को जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाते हैं? ट्रायंगल ABC के बराबर हो जाते हैं। तो इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, सबका एरिया जोड़ दे तो इसके एरिया के बराबर आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या आएगा? अब ध्यान से समझिएगा, इसका एरिया क्या आएगा? AOB का एरिया क्या आएगा? एरिया निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है? 1/2 आधार, आधार आपका कितना है? आधार यानी कि आधार आपका कितना है? AB, और इनटू में इसकी हाइट। हाइट क्या होगी? हाइट, क्योंकि ये यहां तक है तो ये इसकी हाइट जो थी, यही तो आपका रेडियस था, यही तो आपका आर था, यही तो आपका रेडियस था। तो इनटू में क्या हो जाएगा? आर। वही चीज इसके साथ आइए, यहां पर क्या होगा? 1/2 इसका बेस AOC, AOC ये वाला, तो इसका बेस आप ये वाला ले लीजिए जो आपको दिया गया है AC। इसका बेस आप ऐसे इसको ऐसे पलटेंगे तो आपको AC दिखेगा। और इसकी हाइट क्या लेंगे? हाइट आप यहाँ से बेस से लेकर के इसको टॉप कॉर्नर तक लेंगे तो ये भी आपको R ही दिखेगा। तो इसकी भी हाइट आप R ले लीजिए। और यहाँ पर तीसरा ट्रायंगल आपको BOC दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका बेस आपको ये वाला दिखेगा। तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर इसका बेस क्या है? इसका बेस BC, और इसकी हाइट देखेंगे बेस से लेकर के टॉप कॉर्नर तक तो यही आपको फिर से R ही दिखेगा, ठीक है। यानी कि जो सर्कल का रेडियस है R, तो यहाँ पर इनटू में क्या करेंगे? R, और इक्वल में ये किसके सबके बराबर होंगे? अगर इन सब का इक्वल करेंगे तो हम इक्वल क्या करते हैं? इधर लिख देते हैं, चाहे उधर लिख चाहे इधर लिख दे। तो इक्वल में ये सब किसके बराबर है? ट्रायंगल ABC के बराबर है। और ट्रायंगल ABC का क्या होगा? अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल तो निकल सकता है ना, इसका बेस और इसकी हाइट। तो इसका बेस क्या है? AB है, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट आपकी CB है। कितनी है? CB है, CB है, ठीक है। अब सब की वैल्यूज यहाँ पर हम रखते हैं। तो देखिए एक चीज आप देख लीजिए, 1/2 यहाँ पर है और सब में 1/2 है। तो अगर हम चाहें तो 1/2 को क्या कर सकते हैं? 1/2 को हम कॉमन कर सकते हैं इस तरीके से, और 1/2 1/2 1/2 1/2 सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। पानी पी लेते हैं तब नहीं निकलेगा। क्लियर? तो ये कट जाता है। AB आपको कितना दिया है? 12। BC आपको कितना दिया है? BC या CB कितना दिया है? 5 दिया है। यहां से AB कितना दिया था? AB दिया था 12, और R का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12R हो जाएगा। AC कितना दिया था? AC कितना दिया था? 13, तो ये 13R हो जाएगा। और ये कितना दिया था? 5 दिया था, तो 5R हो जाएगा। ये सभी जुड़ जाएंगे तो 12 और 5, 12 5 कितना होगा? अच्छा, इसको जोड़िए, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 10 10 20 और 5 25, और 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। तो टोटल ये आपका आएगा 30R। और इसका मल्टीप्लाई मत कीजिए, छोड़िए। आप क्या कीजिए, 30 को इधर भेज दीजिए तो R की वैल्यू आ जाएगी। 30 को इधर भेज दिए तो 5 1 कम 5, 5 6 30, 6 यहाँ से आ जाएगा 2। तो R बराबर क्या आ रहा है आपका? 2 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है भाई? आपका R कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो इसमें 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर जो आ रहा है 2 सेंटीमीटर निकल करके आ रहा है। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये वाला रूल का है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी समय थोड़ा काफ़ी हो चुका है। तो इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सर्कल के लगाने वाले हैं, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस महीने तक हमने कहा ना कि इस महीने के लास्ट तक आपको पूरा कवर करके देंगे, तो पूरा कवर करके देंगे। अभी आपका केवल ये काम रहना चाहिए कि जितना हमने पीछे पढ़ा दिया है, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं सबको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करते रहिए। सब एक चैप्टर का हर एक फॉर्मूला याद कीजिए, तरीके याद कीजिए, जो इसका रूल्स है वो पढ़िए, उसको समझिए, उसको एक शॉर्ट नोट्स बना करके रखिए, ताकि लास्ट महीने में हम लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, वहाँ पर खूब मजा आने वाली है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है वो ये ध्यान रखें कि इस महीने तक सब कुछ खत्म करने की कोशिश करें और थोड़ा सा अपनी पढ़ने की स्पीड जो है उसको बढ़ा दे और जल्दी से जल्दी पढ़ करके इस महीने तक सब कुछ खत्म करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए और बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा, तभी आपको जो है क्लासेस पता चलेंगी। क्लासेस डेली शाम को 7 बजे चलती हैं, कभी कभी इंटरप्ट होकर के 7:30 8 हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो जो है 7 बजे चलती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी चीज़ों को सब कुछ देखिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो और खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।